Hello everyone. In this video we will discuss about discriminant of quadratic equation. इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं हमारे पास वहाँ पे तीन केसेस अराइज होते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमारे पास कैसे सॉल्यूशंस आएंगे और किस तरह के सॉल्यूशंस आएंगे. वहीं अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास कैसे सॉल्यूशंस आएंगे. और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो हमारे पास कैसे सॉल्यूशंस आएंगे. डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस करने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है. फर्स्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएंगे और उसके थ्री केसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. हमारे पास फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a b c हमारे पास नॉन वैल्यूज होती हैं, मतलब कि वो वैल्यूज हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, बट a हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा. अब हमारे पास जो a है वो 0 के इक्वल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास a ही 0 बन गया तो हमारे पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये वाली टर्म बचेगी, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये हमारे पास फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास 1 आ जाएगी. bx प्लस सी हमारे पास बन जाएगी लीनियर इक्वेशन. इसलिए a 0 नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. x इज अ वेरिएबल और अननोन. जो मेरे पास ये x है वो मेरे पास एक वेरिएबल है और एक अननोन वैल्यू है जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है और उसकी वैल्यू को हम बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a, विच मीन्स ये जो हमारे पास प्लस माइनस है माइनस बी के बाद, इसका मतलब ये है कि हमारे पास x की टू वैल्यूज आएंगी. एक वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एक वैल्यू एडिशन करके आएगी, नेक्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्शन करके आएगी. ये हमारे पास आ गए टू सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसे हम जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब हम आते हैं अपने डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. इसमें ये जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है स्क्वायर रूट के अंदर, ये हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट. हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पता लग गया. मैंने आपको क्या बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते ही हमारे पास थ्री केसेस अराइज होते हैं. हमारे पास थ्री केसेस कौन कौन से अराइज होते हैं कि अगर हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये पॉजिटिव आए तो हमारे पास टू रियल सॉल्यूशंस आएंगे. वैसे तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियस है कि हमारे पास टू सॉल्यूशंस ही आएंगे, बट वो जो टू सॉल्यूशंस आएंगे वो रियल सॉल्यूशंस आएंगे. और अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास एक पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आएगा. क्या बोलता है कि अगर मेरे पास पॉजिटिव आया तो मेरे पास रियल सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो मेरे पास सॉल्यूशंस चेंज हो जाएंगे, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आएंगे. और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हमें पता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट हो, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस. थर्ड है व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो 0 आ जाए तो वी गेट वन रियल सॉल्यूशन, बोथ आंसर आर सेम. क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 ही आ गया तो मेरे पास एक जैसे ही रियल सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब कि वैसे तो टू सॉल्यूशंस आएंगे बट वो दोनों के दोनों का आंसर सेम ही होगा. पॉजिटिव में आंसर अलग अलग आएगा, नेगेटिव वाले में भी जो हमारे पास टू सॉल्यूशंस आएंगे वो भी हमारे पास अलग आएंगे, लेकिन हमारे पास 0 वाले डिस्क्रिमिनेंट में जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे वो दोनों के दोनों सेम ही होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा. अब हम नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. हमारे पास है केस 1.
क्या बोलता है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एग्जांपल है। ये मेरे पास है 5x² + 6x + 1 = 0। इसको हम हमारी जो जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर कर देंगे। सो हमारे पास a कितना आ जाएगा, a आ गया हमारे पास 5, b हमारे पास आ गया 6 और हमारे पास c आ गया 1। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, b² - 4ac। b हमारे पास कितना है 6² - 4, a हमारे पास कितना है 5 और हमारे पास c कितना है 1। सो हमारे पास आ गया 36 - 20, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 16, विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। सो इनके सॉल्यूशंस हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। नाउ a b c की जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास x क्या बन के आया, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b हमारे पास कितना है -6 ± एज इट इज, और हमारे पास b कितना है 6² - 4 × 5 × 1 √(1/2 × a। a हमारे पास कितना है 5। सो हमारे पास सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, -6 ± (36 - 20 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू -6 ± (16/10)। अब हमारे पास आ गया -6 ± (16 इज 4/10। अब हमारे पास x कितना आ गया -6 ± 4/10। अब हमारे पास ये जो प्लस माइनस है इसको हम 2 स्टेप्स में लिखेंगे। एक तो हम इसको -6 में 4 एडिशन कर देंगे और दूसरे वाले में हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए -6 में -4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमारे पास है x -6 ± 4/10। सो हमारे पास x की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, -6 + 4/10 और -6 - 4/10। सो हमारे पास -6 + 4 हमारे पास आ जाएगा -2/10 और -6 - 4 हमारे पास आ जाएंगे -10/10। सो हम इसको कट कर देंगे, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आया 1। सो हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ गई, -1/5 और -1। सो हमारे पास इसके जो 2 सॉल्यूशंस आए जो कि हमारे पास रियल सॉल्यूशंस हैं, देयरफॉर when b² - 4ac is greater than 0, then we get 2 real solutions, that is -1/5 और -1। सो दिस इज आवर आंसर। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो हमारे पास 2 रियल सॉल्यूशंस आ गए, -1/5 और -1। अब हमारे पास है केस सेकंड, when b² - 4ac is negative then we get a pair of complex solution। अब हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए तो हमारे पास पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन कैसे आएगा, उसके लिए हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है 5x² + 2x + 1। इसको भी हम जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके साथ हम कंपेयर करके a b c की वैल्यूज को निकाल लेंगे। सो a हमारे पास आ गया 5, b हमारे पास आ गया 2 और हमारे पास c कितना आ गया 1। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना है b² - 4ac। सो हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो 2² - 4 × 5 × 1 विच इज इक्वल टू 4 - 20 विच इज इक्वल टू -16 विच इज लेस देन 0। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया नेगेटिव। सो व्हेन अ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव वी गेट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। तो हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस का पेयर आएगा। सो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, -b + (b²) - 4ac/2a। अब हम a b c की वैल्यूज को पुट करेंगे। सो हमारे पास x आ जाएगा -2 ± (2²)
-4, ए हमारे पास है 5 और बी हमारे पास है सी हमारे पास है 1/2 इंटू 5, क्योंकि ए 2a है और ए हमारे पास है 5। सो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया -2 प्लस माइनस ऑफ 4 माइनस 20/10 विच इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -16/10। अब हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ -16। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ -16 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एज वी नो हमारे पास अयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। सो हमारे पास अयोटा कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। सो -2 प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1/10 विच इज इक्वल टू, हम -16 को ऐसे लिख सकते हैं। सो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज अयोटा। सो हमारे पास आ गया -2 प्लस माइनस 4 अयोटा। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास x आ गया -2 प्लस माइनस 4 अयोटा अपॉन 10। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो हमारे पास जो अपर वाली टर्म है उसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। सो 1 प्लस माइनस 2 अयोटा अपॉन 10। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस 2 अयोटा अपॉन 5। सो हमारे पास x कितना आ गई? 1 प्लस माइनस 2 अयोटा अपॉन 5। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास 2 सॉल्यूशंस कौन कौन से आएंगे? 1 प्लस 2 अयोटा अपॉन 5 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा अपॉन 5। सो व्हेन b square minus 4ac which means our discriminant is negative less than 0, we get a pair of complex solutions. So this is our answer. अब हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आए, मतलब कि हमारे पास जो x की वैल्यू थी उसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी कंटेन हो रहा है। सो दिस इज आवर आंसर। अब हमारे पास है केस थर्ड कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो तो हमारे पास एक ही रियल सोल्यूशन होगा और वो जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो सेम ही होगा, मतलब कि हमारे पास वैसे तो 2 सोल्यूशंस आएंगे बट उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। सो हमारे पास है एग्जाम्पल 4x² प्लस 4x प्लस 1। सो हम क्या करेंगे? सेम स्टेप, हम इसको जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ हम इसको कंपेयर कर देंगे। वो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम a b c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। a हमारे पास 4 आ गया, b भी हमारे पास 4 आ गया और c हमारे पास आ गया 1। नाउ व्हाट अबाउट डिस्क्रिमिनेंट? अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो b हमारे पास है 4, सो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास है 4 और c हमारे पास है 1। सो हमारे पास आ गया 16 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, मतलब कि हमारे पास एक रियल सोल्यूशन होगा और उनकी वैल्यूज़ मेरे पास सेम आएंगी। सो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे? a b c की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो मेरे पास b कितना है? -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b मेरे पास कितना है? -4 का स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 4। सो मेरे पास x कितना आ गया? -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 16 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। सो मेरे पास आ गया -4 अपॉन 8। सो मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई? 4 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, -1/2। बट एज वी नो इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी ऑलवेज हैव अ 2 सॉल्यूशंस। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज 2 सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी है? 2। सो जितनी डिग्री होगी उतने ही सॉल्यूशंस आएंगे। सो मेरे पास x की कितनी वैल्यू आएगी? -1/2 एंड -1/2। सो when the
b square minus 4ac is equal to 0, which means our discriminant is 0, then we have one real solution. सो इस क्वेश्चन में मेरे पास वो एक रियल सोल्यूशन कौन सा है, -1/2. बोथ वैल्यूज आर सेम, विच मीन्स कि मेरे पास -1/2 एक वैल्यू, तो मेरे पास एक सोल्यूशन की वैल्यू आएगी -1/2 और दूसरे सोल्यूशन की भी वैल्यू मेरे पास आएगी 1/2. एक्स की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों की दोनों सेम होंगी. सो दिस इज आवर आंसर. So if you like my video, then please like it, comment it, share it, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.